सो हेलो एंड वेलकम बैक हमारे देश का भविष्य लोग। सबसे पहले आज के लिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ठीक है, आपस में कर लेना जो भी समझो। तो आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ। राइट, ग्राफ मतलब किस तरह का ग्राफ। देखो, इसके पहले हमने ना एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ देखा, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली एंड यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, शेल की वजह से देखा था और शीट की वजह से देखा था। राइट, और हमने नोटिस किया था फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कि कैसे कैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है एज पर द डिस्टेंस। आप जैसे उस ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ मूव करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे वेरिएशन आता है, ये तो अपन फॉर्मूले से बता सकते हैं। अब ना बुक में, हमारे टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी की, उसमें वो ग्राफ नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ग्राफ करना जरूरी है। क्यों जरूरी है पता है? एक तो सबसे पहली बात कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है, आप कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो, आप किसी स्टेट का एंट्रेंस दे रहे हो, JEE दे रहे हो, नीट दे रहे हो, कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो आप, उन सारे एंट्रेंसेस में ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राफ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस पर्पज से भी। और दूसरी चीज है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर ग्राफ समझ में आता है ना, ग्राफ आपने देख लिया ना, अगर आपके दिमाग में ग्राफ का पिक्चर बैठा हुआ है ना, तो आप उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो डिस्कस करेंगे, छोटा सा वीडियो है आज, कुछ ही ग्राफ्स हैं वही डिस्कस करने वाले हैं, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आते हैं अपन मुद्दे पर। तो सबसे पहले हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब आप ऐसा भी लिख सकते हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। ठीक है, कोई भी होगा चलेगा। उसके से देखो लैम्बडा का फॉर्मूला, सॉरी लैम्बडा बोल रहा हूँ, ई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था? लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। राइट, ये फॉर्मूला आया था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आर के, है ना, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो जैसे जैसे आपका आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। तो इसका अगर आपको ग्राफ बनाना है, कौन सा ग्राफ? E वर्सेस आर ग्राफ। ठीक है, E R ग्राफ कि मतलब डिस्टेंस में वेरिएशन आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से वेरिएशन आएगा। क्लियर है? तो आप देखो कि E जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका R बढ़ता है तो आपका E जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आपका R कम है तो E बढ़ेगा। मतलब आप यहां से इस तरफ जाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है इतना? है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ता है ना, और अगर आप ऐसे आओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता हुआ मिलेगा आपको, है ना, और इस तरफ डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो आप अगर डिस्टेंस इंक्रीज करते हो तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, है ना। तो नॉर्मली डिक्रीजिंग का ग्राफ ऐसा बनता है, राइट। लेकिन यहां पर ये 1/r का रिलेशन है। ठीक है, तो 1/r का रिलेशन है ना, तो आप अगर कुछ नंबर्स लेकर प्लॉट करके देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, E वर्सेस R। किसके लिए है ये? फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, अब देखो ये जो क्या दिखा रहे हैं अपन, यहां से वैल्यू बड़ी तेजी से डिक्रीज हो रही है ना, आर जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैल्यू ई की बड़ी तेजी से डिक्रीज हो रही है, और कुछ वैल्यू निकलने के बाद देखो अब यहाँ पर ई की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो रही है। देख रहे हो इस रीजन में, है ना, मतलब यहाँ बहुत धीरे धीरे डिक्रीज होगी, स्टार्टिंग में बहुत तेजी से डिक्रीज होगी। आर जैसे जैसे वेरी करेगा ना शुरुआत में, मतलब ये हमारा वायर है, ठीक है, इससे आप थोड़े थोड़े दूर मूव करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू धड़ाधड़ गिरेगी, लेकिन अगर बहुत दूर चले जाओगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगी, उतनी तेजी से डिक्रीज नहीं होगी। क्लियर है? तो ये हमारा ग्राफ है यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए। अब अपन बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? इसके बाद क्या था हमारा? शीट था, राइट, है ना। सेकंड में था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। उसका फॉर्मूला क्या आया था? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसमें R था ही नहीं कहीं। इसका मतलब क्या था? मैंने बताया था आपको कि शीट से सपोज
ऐसा हमारा कोई शीट है, आप इस शीट से दूर जाओ, पास रहो, कहीं पर भी रहो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है ना। तो आपके आर पर डिपेंड ही नहीं करता, आप कहीं पर भी जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, तो एक फिक्स वैल्यू कुछ ले लो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, और वही रहेगा आपका थ्रू आउट, है ना। आर भले बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर की तरफ जा रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यही वैल्यू फिक्स है, आर में चेंज रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। क्लियर है? ठीक है, ये किसका है? ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ा था हमने? तीसरा पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। एक थिन शेल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो हमने कैलकुलेट किया था। तो E इज इक्वल टू कितना आया था? अच्छा, वहां दो जगह निकाला था हमने, राइट, है ना। E आउटसाइड के लिए फॉर्मूला आया था हमारा KQ/R², और E इनसाइड का फॉर्मूला आया था हमारा कितना? 0, है ना। अच्छा, और भी फॉर्मूला था सिग्मा R²/ε0 स्मॉल r², है ना, वो भी था, लेकिन अभी हम इससे काम चला रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो देखो अंदर स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब ये सेंटर से आप इधर 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 कहीं पर भी जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। मान लो इसका रेडियस है पूरा हमारा कितना? r। ठीक है, तो आप यहाँ सेंटर से r डिस्टेंस तक, यानी यहाँ तक, ठीक है, सेंटर से यहाँ तक आप जाओगे, उस पूरे रीजन में, यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लो, उस पूरे रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज इनक्लोज नहीं था इसके अंदर, है ना, हमने डिस्कस किया था गॉस लॉ में। अच्छा, अब जब आप इसके बाहर जाते हो, इसके बाहर कोई पॉइंट लेते हो, तो वही जो फील्ड है उसकी वैल्यू हो जाती है KQ/R², मतलब वो डिस्टेंस आपका स्मॉल r हो गया, है ना। और दूर जाओगे तो देखो क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा, है ना। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², है ना, E R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आपका R बढ़ेगा तो E क्या होगा? कम होगा। अच्छा, जो इनफाइनाइट वायर की वजह से लिया था हमने वो 1/r था, ये 1/R² है, यानी कि यहाँ पर उससे तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। जो वायर में डिक्रीज होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जितने रेट से, उससे फास्ट रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा इस स्फीयर के केस में। लेकिन कब? स्फीयर के बाहर, स्फीयर के अंदर तो कैसा है? 0 है। क्लियर है? अच्छा, तो आप इसको कैसे समझोगे? देखो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, एक स्फीयर बना लो, ठीक है, जिसका सेंटर हमारा ये जो ओरिजिन है वही है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यह हमारे स्फीयर का क्या रेडियस हो गया? ये हमारे स्फीयर का रेडियस हो गया है पूरा। ठीक है, यहाँ से हमारा ये पूरा कितना है? r है, यानी ये जो पॉइंट है हमारा r इज इक्वल्स टू r पर आ रहा है। क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये एक्सिस जो आप ले रहे हो यहाँ पर, सपोज x एक्सिस अगर मैं बोलूँ इसको, तो ये एक्सिस पर हमने r लिया हुआ है, डिस्टेंस लिया हुआ है, और ये वाले एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, है ना, E वर्सेस R ग्राफ के लिए। अच्छा, आपने जो स्फीयर बनाया, आपका स्फीयर का रेडियस कितना लिया था आपने? कैपिटल R लिया था। ठीक है, तो आपका ये स्फीयर ऐसा बनेगा, तो स्फीयर यहाँ से कट करके निकल रहा है ना, ये सेंटर है और यहाँ से कट करके निकल रहा है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है आपका? कैपिटल R है, रेडियस है ये आपका। अच्छा, और इस एक्सिस के हिसाब से देखो तो इस पर हम स्मॉल r रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो इस पॉइंट पर स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? डिस्टेंस कितना है स्मॉल इस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर क्या r जितना डिस्टेंस हम बोल दूं? कैपिटल R जितना, यानी कि इस पॉइंट पर स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? जितना तुम्हारा रेडियस है, कैपिटल R है ना। यानी यहाँ से आप डिस्टेंस मूव कर रहे हो 0 से 0.1, 0.2, 1, 2, 3, 4 जितना ही मेजर करो, आप यहाँ पर कहाँ पहुँचे हो? जितना आपका स्फीयर का रेडियस है उस डिस्टेंस तक पहुँचे, इसके बाद आप स्फीयर के बाहर चले गए। ठीक है, अच्छा, तो इस पूरे रीजन में 0 से r तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0 है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ दिखाओगे आप? यहाँ, तो अगर आपने यहाँ भी दिखा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ हो जाएगी, कुछ उसकी मैग्नीट्यूड होगा उसका। 0 मतलब इस एक्सिस पर दिखाएंगे, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा इस रीजन में। ठीक है, आप r रेडियस तक मूव किए, 0 से r डिस्टेंस तक गए, कैपिटल R डिस्टेंस तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही आप r के सरफेस पर पहुंचे, आप इस स्फीयर के सरफेस पर पहुंचे हो, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। ठीक है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ होगी। यहाँ कितनी वैल्यू होगी पता है? KQ/R²। ठीक है, अब यहाँ से आपकी वैल्यू जो है, ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यू क्या है? यहाँ तक 0 है ना, तो देखो ये नहीं रहेगा,
रुको, कहाँ है, कुछ है, ये ना, ठीक है। तो इस पॉइंट के पहुंचने तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 थी, और जैसे ही आप वहां पहुंचे आपके एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, आपको एक वैल्यू मिलेगा फिक्स, ठीक है। अब यहां पर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा पता है आपका, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आपका, ये ई मैक्स है। अब फर्दर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यहां से ऐसा डिक्रीज होता हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², समझे। अच्छा, इसको भी राइट से ही दिखा दो, कंफ्यूजन ना हो फिर। ठीक है, क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है। 0 पॉइंट से लेकर आर तक, यानी कि कैपिटल आर तक आप मूव कर रहे हो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जैसे ही आप आर डिस्टेंस पर, कैपिटल आर डिस्टेंस पर पहुंचे, सरफेस पर पहुंचे, वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। कितना होगा, KQ/r², क्लियर है। वहां से आप आगे मुड़ रहे हो, स्मॉल आर का डिस्टेंस और बढ़ा रहे हो आप, यहां पर आपका स्मॉल आर 0 था, यहां पर आपका स्मॉल आर कितना था, कैपिटल आर के बराबर था। अब आप इसके बाहर जा रहे हो और स्मॉल आर की वैल्यू और बढ़ा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, एज पर 1/r², है ना। यहां तक 0 और यहां से फिर सडनली डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो इस सरफेस पर, जहां पर आपका स्फीयर का सरफेस है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, KQ/R², क्लियर है। तो इस तरह का ये ग्राफ है हमारा, इसको खास करके ध्यान से समझ लेना। तो ये 3 ग्राफ हो गए हमारे। अच्छा, अब अगर आपसे ये पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका ग्राफ बनाओ, तो आपको पता है पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है डायरेक्टली KQ/R², यही होता है। अच्छा, तो ये हमारा E और यहाँ हमारा R। अच्छा, अब R जैसे जैसे बढ़ता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर 1/r² डिक्रीज होता है, यानी कि ऐसा तो ग्राफ बनेगा आपका, राइट। यानी जब 0 होगा, ठीक है, यानी कि जब आप एकदम चार्ज के पास पहुंचोगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी होगी, है ना। तो एकदम हम ऐसे इन्फिनिटी से ग्राफ ले आते हैं और ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, समझ रहे हो। एकदम हाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, पॉइंट चार्ज, जहां चार्ज का पोजीशन आएगा, आप चार्ज के पास जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाता है ना। मैंने बताया था ना आपको, जब हम कुछ वीडियोस, कौन से वीडियो में बताया था तो याद नहीं है, लेकिन हम डिस्कस कर रहे थे कि पॉइंट चार्ज के पास जैसे हम पहुंचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एब्रप्टली इंक्रीज हो जाती है, बहुत सडनली इंक्रीज होती है ना। तो उस केस में क्या है कि आप पॉइंट पर चार्ज के एकदम पास पहुंच गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाएगी। तो एकदम हाई वैल्यू से ला रहे हैं हम उसको, और जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ इस तरह का बनेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है। ये जो हमारा जो स्फेरिकल शेल था, शेल के सरफेस के बाद से, है ना, शेल के सरफेस के बाद से जो ग्राफ मिल रहा था ये वाला, है ना, हमने देखा था यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, फिर शेल के सरफेस से ऐसा ग्राफ मिल रहा था, राइट। वही यहां पर स्टार्टिंग से मिल रहा है ना, क्योंकि आपको पता है ना शेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑलमोस्ट पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करता है ना, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बिहेव करता है। तो शेल के बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही आपका पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही बनेगा, है ना। तो इस तरह से ये 4 ग्राफ हो गए। बस आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय, जय हिंद।